नमस्कार दोस्तों आज का अपना पढ़ने का जो टॉपिक है वह है भारत में बंदरगाह है। देखिए दोस्तों, बंदरगाह होते क्या हैं। बंदरगाह है आज का अपना मुख्य जो टॉपिक है दोस्तों पढ़ने का, उसका नाम है बंदरगाह है। बंदरगाह है यानी पोर्ट। देखिए दोस्तों, बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह वह स्थान होता है जहां समुद्री जहाजें आके रुकती है और जहां से समुद्री जहाजों के द्वारा दूसरे देशों के लिए आयात निर्यात किया जाता है या समुद्री व्यापार किया जाता है। अर्थात महासागरीय जल परिवहन के लिए जिन परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है, उन परिवहन के साधनों का ठहराव का जो स्थान होता है दोस्तों, वो ही दोस्तों बंदरगाह होता है। यदि आकार के हिसाब से देखें दोस्तों, तो बंदरगाह के प्रकार, आकार के आधार पर दोस्तों बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। पहला बंदरगाह होता है बड़े बंदरगाह है और एक होता है दोस्तों छोटे बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह कौन से होते हैं और छोटे बंदरगाह कौन से होते हैं। बड़े बंदरगाहों के द्वारा ही हम दुनिया के दूर दराज के देशों के साथ दोस्तों व्यापार करते हैं। जैसे जापान के साथ व्यापार करना हो, हमें यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करना हो दोस्तों, तो हम बड़े बंदरगाहों का उपयोग करते हैं। बड़े बंदरगाहों का रखरखाव, नियंत्रण और इनका संचालन दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार, यानी बड़े बंदरगाहों का निर्माण, रखरखाव और संचालन, ये सारी जिम्मेदारी दोस्तों केंद्र सरकार की होती है। अतः हम कह सकते हैं कि बड़े बंदरगाह संघ सूची के विषय हैं। जो छोटे बंदरगाह होते हैं दोस्तों, छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची के विषय होते हैं। समवर्ती सूची के विषय यदि कार्य के आधार पर देखा जाए तो संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन जब कभी भी किसी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने को लेकर दोनों सरकारों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। लेकिन यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि छोटे बंदरगाहों का निर्माण कौन सी सरकार करती है। छोटे बंदरगाहों का निर्माण राज्य सरकार करती है दोस्तों। यानी छोटा बंदरगाह है जिस राज्य के क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है या जिस राज्य के समुद्र तट पर छोटे बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, वहां छोटे बंदरगाह का निर्माण वहां की राज्य सरकार करेगी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये ध्यान रखना कि छोटे बंदरगाह दोस्तों समवर्ती सूची के विषय हैं। अब देखिए दोस्तों बंदरगाह के बारे में, भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो बंदरगाह के लिए सबसे सीधी बात तो यह है दोस्तों कि अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है वो बंदरगाह की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करता है अपने को। क्यों? क्योंकि जो अपना ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके एक साइड में तो अरब सागर का तट है, एक साइड में बंगाल की खाड़ी का तट है और एक साइड में दोस्तों हिंद महासागर का तट है। अर्थात जल परिवहन की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बेस्ट स्वरूप है। तो देखिए दोस्तों भारत के बंदरगाह हैं। सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में दोस्तों दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह का नाम है दोस्तों दाहेज बंदरगाह है। दाहेज बंदरगाह है गुजरात में स्थित है, अर्थात गुजरात के तट पर स्थित है। दाहेज बंदरगाह दोस्तों प्रसिद्ध है रसायनों के आयात निर्यात के लिए। अर्थात दाहेज बंदरगाह को भारत का रसायन बंदरगाह भी कहा जा सकता है। यानी भारत में सबसे ज्यादा रसायनों का, केमिकल्स का आयात निर्यात जिस बंदरगाह से किया जाता है वह बंदरगाह गुजरात का दाहेज बंदरगाह है। कंपटीशन एग्जाम्स में सीधा साधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दाहेज बंदरगाह कहां स्थित है, तो दोस्तों गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है उसका नाम है कांडला बंदरगाह है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बंदरगाह है ये दोस्तों, कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कहां स्थित है? गुजरात में। गुजरात में दोस्तों कांडला बंदरगाह है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है।
कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांडला बंदरगाह है कहाँ स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित है, अरब सागर में स्थित है या कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में। अर्थात तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। अब देखिए, कांडला बंदरगाह दोस्तों भारत में कर मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। कर मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वह बंदरगाह कौन सा है जो कर मुक्त बंदरगाह है, तो दोस्तों वह बंदरगाह कांडला बंदरगाह ही है। कांडला बंदरगाह दोस्तों एक जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है। आपसे पूछ लिया जाए कि जवारीय बंदरगाह का उदाहरण कौन सा है भारत में, कांडला बंदरगाह एक जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है। कांडला बंदरगाह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि कांडला बंदरगाह है, इसका वर्तमान में नाम है दीन दयाल पोर्ट या दीन दयाल बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में कौन से बंदरगाह को दीन दयाल पोर्ट या दीन दयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वह बंदरगाह है गुजरात का कांडला बंदरगाह है। अक्टूबर 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीन दयाल पोर्ट कर दिया गया। यदि और भी दोस्तों कांडला बंदरगाह के बारे में अपने से क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान प्लस पंजाब प्लस हरियाणा या इससे संबंधित जो कुछ और भी उत्तरी राज्य हैं वो जल परिवहन के लिए कौन से बंदरगाह का उपयोग करते हैं, कांडला बंदरगाह का उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर राजस्थान के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान जल परिवहन के लिए किस बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, किस बंदरगाह का उपयोग करता है, तो दोस्तों वह बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में दोस्तों मुंबई बंदरगाह है, गजब का बंदरगाह है दोस्तों मुंबई, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह यह दोस्तों एक तो प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है, प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण। ध्यान रखें, निर्माण के आधार पर, निर्माण की प्रकृति के आधार पर दोस्तों बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है दोस्तों कृत्रिम। एक तो प्राकृतिक बंदरगाह है और एक कृत्रिम बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह वो होते हैं जो प्रकृति में समुद्र तटरेखा की स्थिति ही ऐसी होती है या संरचना ही ऐसी होती है कि वो बंदरगाह का स्वरूप प्रदान कर देता है अपने को, तो ऐसे बंदरगाहों को दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, अर्थात ये प्रकृति में बने बनाए बंदरगाह होते हैं। कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों इन्हें मानव निर्मित बंदरगाह कहा जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, निर्माण के आधार पर दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं। ऐसे बंदरगाह जो प्रकृति में बने बनाए होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह है। ऐसे बंदरगाह है जिनका निर्माण मानव करता है, उन्हें कृत्रिम बंदरगाह है या मानव निर्मित बंदरगाह माना जाता है। तो दोस्तों मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है और प्राकृतिक बंदरगाहों में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा आयात निर्यात का भार जिस बंदरगाह पे होता है दोस्तों भारत में, वह बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ही है। अर्थात मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये वर्तमान समय में भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। दोस्तों मुंबई बंदरगाह पर परिवहन का भार इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर एक और बंदरगाह बनाया गया। मुंबई के पास में ही दोस्तों एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है दोस्तों न्यावा शिवा द्वीप। और इस न्यावा शिवा द्वीप पर दोस्तों एक नया बंदरगाह बना दिया गया। और ध्यान रखें, इस न्यावा शिवा द्वीप को न्यावा शिवा बंदरगाह भी कहा जाता है और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन से बंदरगाह को कहा जाता है दोस्तों, तो न्यावा शिवा बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है उसे कहा जाता है। एक आप ध्यान रखोगे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मारमा गांव बंदरगाह कहां स्थित है, तो दोस्तों मारमा गांव बंदरगाह स्थित है जुआरी नदी पर। कौन सी नदी पर है, जुआरी नदी पर। और भारत के कौन से राज्य में, गोवा राज्य में। मारमा गोवा बंदरगाह दोस्तों जुआरी नदी पर गोवा राज्य में स्थित है।
और ये मार्मा गोवा जो बंदरगाह है, यहां से दोस्तों भारत में अधिकतम लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यानी भारत में लोहे का ज्यादा से ज्यादा व्यापार जिस बंदरगाह से किया जाता है वह बंदरगाह है दोस्तों गोवा का मार्मा गांव बंदरगाह स्थित है। इसका सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि मार्मा गांव बंदरगाह कौन सी नदी पर स्थित है, तो जुआरी नदी पर स्थित है। ठीक है। एक बंदरगाह दोस्तों कर्नाटक में है, उसका नाम है दोस्तों न्यू मंगलुरु पोर्ट। आपसे पूछ लिया जाए कि न्यू मंगलुरु पोर्ट भारत के कौन से राज्य में स्थित है, यह भारत के दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका उपयोग भी दोस्तों लौह अयस्क के निर्यात के लिए ही किया जाता है। अपन यदि आगे बंदरगाहों की बात करें तो एक बंदरगाह है दोस्तों केरल में। केरल के बंदरगाह का नाम है दोस्तों कोचीन बंदरगाह है। केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोचीन पोर्ट या कोचीन बंदरगाह है। कोचीन जो बंदरगाह है दोस्तों वह एक कयाल पर है जिसका नाम है वेम्बानद, या इसे वेम्बानड कयाल भी कह सकते हैं दोस्तों। वेम्बानद या वेम्बानड कयाल पर स्थित है कोचीन बंदरगाह है। इस कोचीन बंदरगाह का मुख्य उपयोग किया जाता है दोस्तों मसालों का निर्यात करने के लिए और पेट्रोल का भारत में आयात करने के लिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में मुख्य रूप से कौन से बंदरगाह का उपयोग पेट्रोल आयात के लिए और मसालों के निर्यात के लिए किया जाता है, तो वो बंदरगाह दोस्तों कोचीन यानी केरल में स्थित है और ये वेम्बानद कयाल पर स्थित है। वेम्बानद कयाल समुद्र के तट पर जो लवणीय झीलें होती हैं उन्हें दोस्तों कयाल के नाम से जाना जाता है। एक बात यह भी ध्यान रखना दोस्तों कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या न्यावा शिवा जो पोर्ट है इसका उपयोग पेट्रोल भंडारण में भी किया जाता है। ये तो थे दोस्तों पश्चिमी तट के बंदरगाह। अपन अब बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों की। पूर्वी तट के बंदरगाहों में देखो दोस्तों यहीं से शुरू कर देते हैं हम। यहीं पर तमिलनाडु में दोस्तों 3 बंदरगाह हैं। अपना जो भारत का तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, इस तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तीनों के तीनों बंदरगाह है। एक का नाम है दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। एक बंदरगाह का नाम है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह है या चेन्नई पोर्ट, और एक का नाम है दोस्तों एन्नोर बंदरगाह है या इसे हम एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए। श्रीलंका के साथ व्यापार के अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह की आप दूसरी बात यह ध्यान रखोगे कि भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है वह बंदरगाह दोस्तों तूतीकोरिन ही है। जो चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह भारत का प्रथम या फर्स्ट, भारत का प्रथम कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। और रही बात दोस्तों एन्नोर बंदरगाह की, एन्नोर बंदरगाह दोस्तों भारत का प्रथम निजी बंदरगाह है, प्रथम प्राइवेट पोर्ट, प्रथम निजी बंदरगाह है या निजी पोर्ट। तो दोस्तों इन बंदरगाहों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पूर्वी तट पर दोस्तों तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। एक तो है तूतीकोरिन, एक का नाम है चेन्नई पोर्ट और तीसरे का नाम है एन्नोर पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट का मुख्यतः उपयोग किया जाता है दोस्तों श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए, और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है। यह बात आप ध्यान रखोगे। यदि चेन्नई पोर्ट के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है या भारत का प्रथम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई पोर्ट। एन्नोर पोर्ट के बारे में यह बात ध्यान रखना कि भारत में प्रथम निजी क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर पोर्ट। बहुत गजब का क्वेश्चन है। भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बंदरगाह है एन्नोर पोर्ट है दोस्तों, आप ध्यान रखोगे। पूर्वी तट पर यदि ऊपर की ओर बढ़े तो एक बंदरगाह दोस्तों आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। सुरक्षित क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक भू आबद्ध बंदरगाह का उदाहरण है। भू आबद्ध बंदरगाह अर्थात यह बंदरगाह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। विशाखापत्तनम बंदरगाह दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम।
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। और भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का भू आबद्ध बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। एक दोस्तों जो कलकत्ता हुगली पत्तन है वह भी भारत में भू आबद्ध बंदरगाह की दृष्टि से सही माना जाता है। दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह का उपयोग किसमें किया जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह का उपयोग किया जाता है दोस्तों मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से तो कोयला आयात करने के लिए और जापान को लोहा निर्यात करने के लिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जहां से ऑस्ट्रेलिया से तो कोयला आयात किया जाता है और जापान को लोहे का निर्यात किया जाता है, तो दोस्तों वह बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पारादीप बंदरगाह भारत के कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। पारादीप बंदरगाह भारत के कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में। सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बंदरगाह दोस्तों वो है कलकत्ता हुगली बंदरगाह है। कलकत्ता हुगली बंदरगाह है, यहीं पर स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह है, पूछ लिया जाए हल्दिया पोर्ट या हल्दिया बंदरगाह कहां स्थित है? कलकत्ता में। या आपसे पूछ लिया जाए कलकत्ता बंदरगाह कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों कलकत्ता बंदरगाह का निर्माण हुगली नदी पर किया गया है। दोस्तों वर्तमान समय में कलकत्ता बंदरगाह की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हुगली नदी में जल की कमी। और इस हुगली नदी में जल की कमी की समस्या दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल में ही फरक्का स्थान पर हुगली नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, फरक्का बांध, जिससे हुगली नदी में जल की आवक बढ़ाई जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फरक्का बांध परियोजना है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय रही है। एक जो लास्ट बंदरगाह है दोस्तों, बड़े बंदरगाहों में जो लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह है वो आप ध्यान रखोगे, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का एकमात्र बंदरगाह है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो यहां सागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये थे दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह, आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।